Okay, so today we are going to start a new chapter, square and square roots. Okay, स्क्वायर वर्ड आपके लिए नया नहीं है. ठीक है, स्क्वायर वर्ड आपने ज्योमेट्रिकल केसेस में भी स्टडी किया है. डिसाइड दिस नंबर्स के केस में स्क्वायर क्या होता है, इसकी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी आप लोगों के पास है. बिकॉज लास्ट सेवेंथ स्टैंडर्ड में आपका एक चैप्टर था, 6 चैप्टर, द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी. ओके, ये एक चैप्टर था. उस चैप्टर में आपने पाइथागोरस प्रॉपर्टी स्टडी की थी फॉर राइट एंगल ट्रायंगल्स. ओके, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है. This is a right angle triangle. Okay, this side is suppose A, this side is suppose B, and this side is C. So this is a right angle triangle. यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है. ओके, इसे जो है इसे कहा जाता है हाइपोटेन्यूज. दिस इज नोन एज हाइपोटेन्यूज. राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज जो है वो सबसे बड़ा साइड रहता है, इसकी लेंथ सबसे ज्यादा रहती है. ठीक है, एंड इसकी जो प्रॉपर्टी थी पाइथागोरस प्रॉपर्टी वो थी सी स्क्वायर इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ओके, तो ये प्रॉपर्टी आप ऑलरेडी लास्ट ईयर 7th स्टैंडर्ड में चैप्टर 6 में स्टडी कर चुके हैं. ठीक है, इसमें जो हमने ये देखा था सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये जो ऊपर एक नंबर के ऊपर जो 2 लिखा रहता है इसे कहा जाता है स्क्वायर. इसे कहा जाता है स्क्वायर. ओके, इन शॉर्ट स्क्वायर ऑफ अ नंबर होता क्या है. सपोज ए इज अ नंबर, you multiply a by a. A is a number and you multiply this number a by itself only. Okay, then this gives you a into a and that a into a is written in this form. A ऊपर पावर में 2 दिया जाता है, a raised to power 2. When we multiply a number a with itself, we can write this number as a raised to 2. Okay, and this complete number is known as square, or you can say perfect square. Perfect square of number a. Perfect square of number a. इसे कहा जाता है a raised to 2 means this complete number is known as perfect square of number a. ठीक है, अब जो मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं उस पर थोड़ी नजर डालते हैं. सबसे पहली बात तो आपके कॉपी में जो लाइन्स है, जब आप स्क्वायर लिखते हो तो आपको ये ए और 2 ऊपर लिखना है. ठीक है, इस तरह से लिखना है. स्टूडेंट्स लिख देते हैं जल्दी जल्दी में ऐसे, और कोई कोई तो और ऐसे, तो इसमें पता चलता है कि वो 2 ऊपर नहीं नीचे है. सेकेंडली, ए स्क्वायर का सीधा सीधा मतलब होता है ए को ए से मल्टीप्लाई करना 2 बार. और स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दे डू दिस ए स्क्वायर दिस इक्वल टू 2 into a. ठीक है, मतलब जहां पे अगर हम 4 स्क्वायर की बात करें तो ये 4 into 4 16 होना चाहिए. तो बच्चे क्या कर देते हैं 4 स्क्वायर दिस इज 2 into 4 8. ये गलत है. दिस इज स्ट्रेट अवे रॉन्ग. व्हाट इज करेक्ट, दिस वन. दिस वन इज द करेक्ट थिंग. ओके, क्लियर. तो ध्यान रहे, लिखने का मेथड ये सही है, दिस इज द करेक्ट वन. ये और ये गलत है. दीज आर रॉन्ग मेथड्स. ओके, ये रॉन्ग मेथड्स है. 2 को जितना आप नीचे लेके आओगे ना उतना उसका मीनिंग चेंज होता जाएगा. ओके, इसलिए 2 को अच्छे से आप ऊपर ही रहने दीजिए. सेकेंडली, ए स्क्वायर का सीधा मतलब है ए मल्टीप्लाई बाय ए. ओके, मीन्स अगर आप 4 स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 आएगा विच इज 16. ओके, और बच्चे बहुत बार गलती क्या कर देते हैं, ए स्क्वायर को आप 2a कंसिडर कर देते हो. मतलब 4 स्क्वायर फाइंड कर रहे हो तो 2 into 4 आप क्या फाइंड कर लेते हो, 8 फाइंड कर लेते हो, विच इज रॉन्ग. ओके, so what is perfect square? When you multiply a number by itself, then you get a into a which is a raised to 2. It is written in this form and this is known as perfect square. या फिर a number n is said to be perfect square. A number m is said to be perfect square if there exists number n. If there exists a number n such that n multiplied by n gives you m. A number m is said to be perfect square
if there exists a number n, अगर ऐसा कोई नंबर n मिल सकता है such that you multiply n by n and that gives you n. It is further written as n square is equal to n. Okay, it is further written as n square is equal to n. Clear? ये है परफेक्ट स्क्वायर का. यस. सच. एक मिनट बेटा, एक मिनट. सच डैट के आगे यस, सच डैट के आगे कहिए. यस, जिसको डाउट था मैं उससे पूछ रहा हूँ, सच डैट क्या है बेटा, कहिए. मेरा आवाज आ रहा है? क्वेश्चन कौन पूछा था? ओके, प्लीज क्लोज द माइक्स. बेटा ये बातें आपको चैट बॉक्स में लिख के भेजनी है. यस सर, माइक से नहीं बतानी है. अब डाउट किसको था, सच डैट को लेके किसको डाउट था, वो बात कीजिए प्लीज. यस. सच डैट के बाद स्क्रीन. बेटा एक बात सुनो, आपने अगर मोबाइल ऐसा रखा है तो इसे ऐसे कर दो. मोबाइल को आपको इस फॉर्म में नहीं रखना है, मोबाइल को आपको इस फॉर्म में रखना है. आप इस फॉर्म में मोबाइल रखो, आपको क्लियरली दिखाई देगा. ओके, क्योंकि स्टार्ट करने से पहले मैं बोर्ड का सेटिंग देख लेता हूँ, और जो बोर्ड का सेटिंग मुझे यहाँ पे अपनी स्क्रीन में दिखाई दे रहा है ना, वैसे ही आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा. अच्छा ये बताइए, किसी और के केस में ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है क्या? अभी दिख रहा है मतलब? हॉरिजॉन्टल में रखने के बाद दिख रहा है. अच्छा, इससे पहले किसको डाउट आया था? अपना नाम बताओ. नाम बताओ, नाम. हाँ, अच्छा भव्य, आपने स्क्रीन ऐसा रखा, अभी मोबाइल ऐसा रखा? नहीं, क्योंकि देखो मेरे हिसाब से तो ये सही है. मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं सबसे पहले अपना स्क्रीन सेटिंग कर देता हूँ. ठीक है, स्क्रीन सेटिंग करने के बाद ही मैं सेशन स्टार्ट करता हूँ. अब देखो, नहीं फिर वो वहां से आपके यहाँ से जूम तो किया हुआ नहीं है, वो चेक करो. हो सकता है वहां से जूम किया हुआ हो, क्योंकि बेटा यहाँ से स्क्रीन मेरे हिसाब से एकदम सही चल रहा है. एनी हाउ, मैं इसका पूरा रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ. मोबाइल को हॉरिजॉन्टल करो तो उससे वो क्लियर दिखाई देगा, लेकिन अगर आपका मोबाइल हॉरिजॉन्टल है फिर भी नहीं दिखाई दे रहा है तो वो जूम किया हुआ होगा. ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है. ठीक है, क्योंकि डिसाइड जितना मोबाइल का स्क्रीन है ना, उसके बाद भी ये स्क्रीन और कम होकर दिखाई दे रहा है. एनी हाउ, मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ इसका सेशन का, और रिकॉर्डिंग करने के बाद फिर मैं इसे यूट्यूब पे भी अपलोड करूंगा. आप एक बार वहां भी देख लीजिएगा. और लिखा सिर्फ इतना है, सच दैट के बाद फिर नीचे है n क्रॉस n इज इक्वल टू m. मीन्स अ नंबर m इज सेट टू बी परफेक्ट स्क्वायर इफ देयर एग्जिस्ट अ नंबर n सच दैट n क्रॉस n इट इज इक्वल टू m, एंड इट इज फर्दर रिटन एज n स्क्वायर इज इक्वल टू m. ये है
परफेक्ट स्क्वायर का कॉन्सेप्ट। ओके, नाउ सी, जहां तक परफेक्ट स्क्वायर्स की बात है, तो अब मैं ये चाहूंगा, यस, कोई तो भी बात कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है कहिए। एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम? किसकी? कौन रिकॉर्डिंग कर रहा है? क्यों प्रतीक, क्या हुआ, रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हो? प्रतीक, आर यू देयर? चलिए, बंद कर दिया, ठीक है। नाउ लिसन, अब मैं चाहूंगा कि आप लोग 1 से लेकर 10 तक जो नंबर्स है उनके स्क्वायर्स आप अपने बुक में लिखो, ठीक है। प्लीज राइट डाउन द स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स 1 to 10, और इसके लिए मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट दे रहा हूं, ओनली 3 मिनट। चलिए, 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर्स लिखिए, बहुत इजी है, आप लिख सकते हैं। 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर लिख लीजिए बेटा, एक बार लिख लीजिए, याद है तो और अच्छी बात है। मॉनिटर्स आप लोग प्लीज अटेंडेंस लीजिएगा, इस वक्त 44 दिखा रहा है मुझे, उसमें एक मैं हूं, मतलब 43 प्रेजेंट है, तो सीधी सीधी बात है कि 3 बच्चे एब्सेंट है। मॉनिटर्स आप देखिएगा कौन कौन एब्सेंट है। ओके, वेरी गुड। माइक माइक जितना हो सके बंद रखिए, आप वहीं से लिख दीजिए कि आपने लिख लिया है, माइक जितना हो सके बंद रखिए। ओके, ओके, नाउ सी, आप देख सकते हो 1 स्क्वायर 1 है, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, देन 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81 एंड 10 स्क्वायर 100। ओके, कुछ खास बातें जो देखने लायक है वो देखिए। सबसे पहली बात, जो परफेक्ट स्क्वायर हमने लिखे हैं, मतलब 1 4 9, ये देखिए 1 है, फिर 4 है, फिर 9 है, ओके, फिर 16 है, देन यू हैव 25, 36, देन 49, 80, 64, 81 एंड लास्ट इज 100। ये जो परफेक्ट स्क्वायर्स लिखे हुए हैं, ठीक है, इन परफेक्ट स्क्वायर्स को अगर आप ध्यान से देखो, इफ यू सी दिस परफेक्ट स्क्वायर, तो किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर, उसका एंडिंग 2 नहीं है, 3 नहीं है, ओके, अगेन 7 नहीं है और 8 नहीं है। 1 के परफेक्ट स्क्वायर, 1 का परफेक्ट स्क्वायर 1 है, 9 का परफेक्ट स्क्वायर 81 है। दोनों में लास्ट डिजिट है, वंस प्लेस जो है वो 1 आ रही है। ये तो सिंगल डिजिट है, इसलिए वंस प्लेस 1 ही है, और ये डबल डिजिट है, ठीक है, इसके वंस प्लेस में भी 1 आ रहा है, 4, और यहां देखिए 64, ओके, यूनिट प्लेस पे 4 आ रहा है, सी दिस 9 49, यूनिट प्लेस पे 9 आ रहा है, 16 36, यूनिट प्लेस पे 6 आ रहा है, ठीक है, और यूनिट प्लेस पे यहाँ पे 5 आ रहा है, और यहाँ यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम डिजिट्स की बात करें, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 0 से लेकर 9 तक सारे सिंगल डिजिट्स है। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका जब हम परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करें तो परफेक्ट स्क्वायर में ऐसा नंबर मिले जिसका लास्ट डिजिट, मतलब वंस प्लेस पे 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, या 8 आ रहा है, ठीक है। दिस इज क्लियर? तो ये याद रहिए, अगर आपसे कोई कहता है हाँ बताओ ये 252 ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप डायरेक्ट कहना ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों? क्योंकि लास्ट में 2 आ रहा है, ठीक है, और लास्ट में 2 आ रहा है मतलब ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है।
अगर आपसे कोई कह दे ये 84387 ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप डायरेक्ट कह सकते हो ये किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इट इज नॉट द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। व्हाई? क्योंकि लास्ट में 7 आ रहा है, ठीक है, और किसी भी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर में लास्ट में 7 नहीं आता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, किसी भी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर में लास्ट में ना ही 2 मिलेगा, ना ही 3 मिलेगा, ना ही 8 मिलेगा, ना ही 7 मिलेगा। ओके, अगर लास्ट यूनिट प्लेस पे 2, 3, 8 या 7 आता है, इसका मतलब ये किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। इसके बाद ये देखिए 1 परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 1, ठीक है, 1 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 1। अब ये जो 4 है इसे हम 1 + 3 लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस एज 1 + 3। ओके, 4 को 1 + 3 लिख सकते हैं। तो हमने कितने नंबर ऐड किए? 2 नंबर ऐड किए हमने कितने नंबर ऐड किए? 2 नंबर ऐड किए, इसलिए ये 2 का स्क्वायर है, ठीक है। जहां तक 9 की केस है, 9 को हम ऑड नंबर्स के एडिशन में ले लीजिए, 1 इसके बाद ऑड नंबर 3 आता है और उसके बाद ऑड नंबर 5 आता है, तो 1 + 3 + 5 आ रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे 3 ऑड नंबर ऐड हो रहे हैं, तो ये 3 स्क्वायर है। इन शॉर्ट, जो परफेक्ट स्क्वायर्स है, अगर आप उसे ऑड नंबर्स के एडिशन में एक्सप्रेस करोगे, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, ऑड नंबर्स के एडिशन में अगर आप एक्सप्रेस करोगे तो जितने ऑड नंबर ऐड होते हैं उस नंबर का स्क्वायर रहता है वो वाला नंबर। जैसे 16 देखिए, 16 में आप ऑड नंबर्स को ऐड कीजिए। सबसे पहला ऑड नंबर 1 है, अगला ऑड नंबर 3 है, अगला ऑड नंबर 5 है, अगला ऑड नंबर 7 है। अब देखिए बराबर 16 आ रहा होगा। 1 + 3 4, 4 + 5 9 एंड 9 + 7 16। टोटल कितने ऑड नंबर ऐड हुए? टोटल ऑड नंबर ऐड हुए 4, तो ये 4 का स्क्वायर है, ठीक है। अगर हम 81 की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट 81, ठीक है, यदि हम 81 की बात करें तो 81 में कितने ऑड नंबर ऐड होंगे? पहला ऑड नंबर 1 + 3 + 5 + 7 देन +9। यहां तक एडिशन हमें पता है 16 था, ठीक है। 1 + 3 + 5 + 7 16 था, +9 ऐड किया 25 आया, प्लस अगला 11 ऐड होगा तो 25 में 11 ऐड किया 36 आया, अगला 13 ऐड होगा, 13 ऐड किया तो 49 आएगा। फिर 13 के बाद ऑड नंबर 15 है, 15 ऐड किया तो 64 आएगा, और अगला ऐड करेंगे 17, तो 17 ऐड किया तो ये 81 आ रहा है। मतलब ये हमारा 81 कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो हमने कितने ऑड नंबर ऐड किए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हो गया 9 का स्क्वायर। ओके, मतलब किसी भी परफेक्ट स्क्वायर को अगर आप लेते हो और उसे ऑड नंबर्स में एक्सप्रेस करते हो, एडिशन ऑफ ऑड नंबर्स, ओके, तो जितने ऑड नंबर ऐड होंगे नंबर उसका परफेक्ट स्क्वायर आएगा, उस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर आएगा। ओके, क्लियर? तो याद रखने जैसे ये कुछ खास बातें हैं। पहली बात क्या थी कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर 2, 3, 7 और 8 पे एंड नहीं होगा। नो परफेक्ट स्क्वायर विल एंड एट 2, 3, 7 एंड 8। और दूसरा, आप हर नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हो एज द सम ऑफ ऑड नंबर्स। यू कैन एक्सप्रेस ईच परफेक्ट स्क्वायर एज द सम ऑफ ऑड नंबर्स, और जितने ऑड नंबर्स ऐड होंगे वो गिवन नंबर उसी नंबर का स्क्वायर आएगा। ओके, वो गिवन नंबर उसी नंबर का स्क्वायर आएगा। अब एक और खास बात आप देख लीजिए, वन मोर स्पेशल थिंग यू कैन सी। सबसे पहले तो आपने जो परफेक्ट स्क्वायर लिखे 1 से लेकर 100 तक, उसके नीचे ही आप लिख दो वी ऑब्जर्व दैट। उसके नीचे आप ये लिख सकते हो वी ऑब्जर्व दैट perfect square of any number does not end with 2, 3, 7, 8। या आप लिख सकते हो does not end with 2, 3, 7, 8। ठीक है, फिर ये कॉन्सेप्ट जो है एडिशन वाला, इसमें आप चाहो तो कुछ नंबर्स को आप ले सकते हो, जैसे 1, ये 1 आएगा विच इज 1 स्क्वायर, देन 4, ये 1 + 3 आएगा दैट विल बी 2 स्क्वायर,
देन 9, ये 1 + 3 + 5 आएगा विच इज 3 स्क्वायर। ओके, देन इसके बाद ये लिखिएगा 16, बीच में डॉट 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 दे दीजिएगा, डॉट डॉट देके फिर आप 81 लिख सकते हो। ओके, अगले स्टेप में आप क्या लिख सकते हो, दैट इज एनी परफेक्ट स्क्वायर कैन बी टेकन as sum of odd numbers any perfect square can be taken as sum of odd numbers and number of odd numbers is same for which the number is perfect square। ये आप लिख सकते हो। ओके, ये दो अलग कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट था कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर 2, 3, 7, 8 पे एंड नहीं होगा, और दूसरा है किसी परफेक्ट स्क्वायर को हम सम ऑफ ऑड नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और नंबर ऑफ ऑड नंबर्स कितने आएंगे, जिस नंबर का वो परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, क्लियर? सो यू कैन राइट दिस। ये आपको टेक्स्ट बुक में भी मेंशन किया हुआ है, ये पॉइंट भी मेंशन किया हुआ है, दूसरा पॉइंट भी मेंशन किया हुआ है। मैं आपको पॉइंट भी बता सकता हूँ वो कहाँ पे है, आप चाहो तो वहां से देख के भी लिख सकते हैं। ये देखिए पेज नंबर 90, पेज नंबर 90 पे एक टेबल है, उस टेबल के नीचे यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे जो पॉइंट दिया है, यहाँ पे पॉइंट इंडिकेट कर रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर 0, 1, 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9 इन नंबर्स पे ही एंड होगा। ठीक है, उसके नीचे आप एडिशनल पॉइंट ये लिख सकते हो कि इन नंबर पे एंड होने वाले कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएंगे। ओके, एंड देन एक मिनट एंड देन कम टू दिस पेज नंबर 94। पेज नंबर 94 पे यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, पेज नंबर 94 पे यहाँ पे दिया हुआ है सम ऑफ ऑड नंबर्स, और यहाँ पे आप लिख सकते हो सो वी कैन ऑब्जर्व सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स इज एन स्क्वायर। ठीक है, ये आपका दूसरा पॉइंट। यस, अब बताइए क्या डाउट है। कहाँ पे? आपका वॉइस कट रहा है। What we have discussed, हाँ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। सेकंड पॉइंट ना, ऑल स्क्वायर नंबर्स एंड्स विद 0, 1, 4, 5, 6 और 9 एट यूनिट प्लेस, लिख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। व्हाट वी डिस्कस का आप सेकंड पॉइंट लिख सकते हो, और जो ये सेकंड पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट ऑफ 94 पेज पे लिखा हुआ है। 94 पेज पे एडिंग ऑड टर्म्स ये लिखा हुआ है, उसमें कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर के, और उसके नीचे पॉइंट लिखा हुआ है सो वी कैन से दैट सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स इज n स्क्वायर। ये पॉइंट आप लिख सकते हो, यू कैन क्लियरली राइट दैट पॉइंट। ओके, क्लियर? देन कमिंग अप टू नेक्स्ट, ओके, कमिंग अप टू नेक्स्ट पॉइंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या रहेगा, अगर हम कोई भी दो परफेक्ट स्क्वायर कंसीडर करें कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के, इफ यू कंसीडर 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स और उनका परफेक्ट स्क्वायर
यदि हम कंसिडर करें, जैसे 1 का परफेक्ट स्क्वायर 1 है, 2 का परफेक्ट स्क्वायर 4 है, 3 का परफेक्ट स्क्वायर 9 है, देन 16 एंड सो ऑन। ओके, अगर हम इनके परफेक्ट स्क्वायर्स को कंसिडर करें तो इनमें डिफरेंसेस कैसे दिखाई देंगे वो देखिए। अब जैसे इन दोनों के बीच में टोटल 3 नंबर है, 2 नंबर आएंगे, सॉरी, इन दोनों के बीच में आप देख सकते हो सिर्फ 2 नंबर्स हैं, 1 और 4 के बीच में, इट इज 2 एंड 3। अगर हम 4 और 9 की बात करें तो यहाँ पे नंबर्स बीच में कितने हैं, इट इज 4 के बाद 5 6 7 8, 4 नंबर्स है। 9 और 16 के बीच में अगर आप ऑब्जर्व करो तो कितने नंबर्स है, इट इज 10 11 12 13 14 15, मतलब 6 नंबर्स है। ओके, अगला हमारा 25 है। अगर आप इन दोनों के बीच में नंबर्स ऑब्जर्व करें, इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स है, तो आप कितने लिख सकते हो, इट विल बी 16 से आप 25 तक जाइए, इट इज 17 18 19 20 21 22 23 24, मतलब 8 नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, इज दिस क्लियर? तो इसमें से भी एक ऑब्जर्वेशन बन सकता है कि किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर के बीच में हमेशा जो बीच में नंबर्स रहेंगे दीज आर इवन नंबर्स। ओके, और वो इवन नंबर्स कितने होंगे, इट विल बी 2n, इट विल बी 2n, और जहां पे n क्या होगा, n होगा पहला वाला पॉइंट, n होगा पहला वाला पॉइंट। जैसे अगर हम इन दोनों को कंसीडर करें, ठीक है, तो ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है और ये 5 का स्क्वायर है। ठीक है, तो 2n क्या रहेगा, n रहेंगे ये वैल्यू, n रहेंगे ये वैल्यू। इन दोनों के केस में इसे n लिया जाएगा, 2 1 जा 2 आएगा। फिर जब हम इन दोनों पॉइंट्स को कंसीडर करेंगे तो इन दोनों पॉइंट्स के केस में n इसे लिया जाएगा। ओके, 2 2 जा 4, ये देखिए, जब हम इन दोनों को कंसीडर करेंगे, ठीक है, तो फिर n ये लिया जाएगा, 2 3 जा 6। जब हम इन दोनों को लेंगे तो n इसे कंसीडर किया जाएगा, इन दोनों के केस में n इसे कंसीडर किया जाएगा, इट विल बी 2 4 जा 8। कहने का अर्थ ये है कि आपका एक नंबर n है और दूसरा नंबर आपका n+1 है। ठीक है, तो जब आप n स्क्वायर फाइंड करोगे और n+1 स्क्वायर फाइंड करोगे तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों स्क्वायर्स के बीच में नंबर्स कितने आएंगे, 2n। ओके, जहां पे n पहला वाला नंबर काउंट होगा, n विल बी फर्स्ट नंबर। ओके, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, पहले बताइए। अगर हम बड़े नंबर्स की बात करें, जैसे मान लीजिए आपने लिया 8 और 9, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में नंबर्स कौन से काउंट होंगे, 8 और 9 में 8 वाला छोटा नंबर है ना, तो ये हमारा n होगा, ये हमारा n होगा। तो इन दोनों के बीच में नंबर्स कितने आएंगे, 2 × 8 16, इतने नंबर्स आएंगे। अब आप चाहो तो इसे वेरीफाई करके देखो, 8 का स्क्वायर 64 आता है, ओके, और 9 का स्क्वायर 81 आता है। 64 और 81 दोनों को छोड़ दो, इस बीच में कितने नंबर्स है वो देखो, 65 66 67 68 69, 5 हो गए, 70 71 72 73 74, और 5 हो गए, मतलब 10 हो गए 74 तक, 75 76 77 78 79, और 5 हो गए, ठीक है, 80, ये एक, मतलब 16 नंबर आ रहे हैं। 81 हम नहीं लेंगे क्योंकि 81 ऑलरेडी यहाँ पे है। इज दिस क्लियर? तो दोनों नंबर्स में जो छोटा है ना उसका डबल कर दीजिए, इतने नंबर्स इन दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर्स के बीच में रहेंगे। ओके, नाउ दैट पॉइंट इज आल्सो मेंशन्ड इन योर बुक, और ये पॉइंट कहां पे है, पेज नंबर 93, सबसे लास्ट पॉइंट नीचे मार्क किया हुआ है, ठीक है, सबसे नीचे वहां पर लिखा है 10 इन जनरल वी कैन से दैट देयर आर 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स n एंड n+1। n और n+1 नंबर्स के बीच में, n और n+1 जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है इनके स्क्वायर्स के बीच में टोटल 2n नंबर्स आएंगे। आप चाहो तो ये बना सकते हो और उसके बाद वो पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है। जैसे इसका बेटा फॉर्मूला फॉर्म नहीं है, ये जस्ट एक आप कह सकते पॉइंट है, प्रॉपर्टी है बस, और कुछ नहीं है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। और फॉर्मूला है भी तो आइडेंटिटी कॉन्सेप्ट आपने अभी स्टडी नहीं किया है, वो आप इसी ईयर में 9th चैप्टर में अभी स्टडी करोगे उससे आप,
ठीक है, नो डाउट उसे उस फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट आपने अभी तक पढ़ा नहीं है। बात ये है, वो अभी आने वाला है आगे, तो इस वक्त सबको वो समझेगा नहीं, इसलिए इसे आप सिर्फ एक पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखो। जैसे देखो, लास्ट से आपने पाइथागोरस प्रॉपर्टी जो स्टडी की थी, तो वो आपने सीधे सीधे फॉर्मूला स्टडी किया था, इसका तो प्रूफ भी है, लेकिन वो कब है, 10th स्टैंडर्ड में, ठीक है। तो इस वक्त आप इसे जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए कि n एक नंबर है और n+1 उसके बाद वाला नंबर है, इन दोनों के स्क्वायर के बीच में जो पहला नंबर n है ना, उसका डबल कर दीजिए, उतने नंबर बीच में आएंगे, और उसका बेस्ट एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है। 8 और 9 दो नंबर है, ठीक है, कॉन्जुगेट नंबर्स है, तो जब हम इनके स्क्वायर्स फाइंड करेंगे तो इनके स्क्वायर्स के बीच में टोटल, ये जो पहला नंबर 8 है ना, इसका डबल करो मतलब 16, इसके बीच में 60 नंबर्स आएंगे, तो 64 से 81 तक टोटल बीच में 16 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है। आपको 64 को भी छोड़ देना है, 81 को भी छोड़ देना है, ठीक है। यस, एनी डाउट प्लीज? Okay. Okay, then please come to exercise 6.1. Now we move to our exercise 6.1. Exercise 6.1. In this case, first question, page number 96, first question. Which will be the unit digit of the squares of the following numbers? आपको इन नंबर के स्क्वायर नहीं फाइंड करने हैं, ठीक है। जैसे देखिए, आपको 6th वाला क्वेश्चन इसका दिया है, 6th वाला क्वेश्चन दिया है, 6th वाले क्वेश्चन में आपको दिया है 26387, 26387 ये दिया हुआ है, ठीक है। आपको इसका स्क्वायर नहीं फाइंड करना है, लेकिन आपको, विराज आपने 9 से लिखा है, इसका मतलब ओके, नाउ सी 26387 लिखा हुआ है ये नंबर, आपको इसका स्क्वायर फाइंड नहीं करना है, यू डोंट हैव टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ दिस, लेकिन आपको बिना स्क्वायर फाइंड किए ये बताना है कि यदि हम इसका स्क्वायर फाइंड करें तो वंस प्लेस पे, यूनिट्स प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा, आपको ये बताना है, ठीक है। आप मुझे चैट बॉक्स में इसका रिस्पॉन्स दीजिए, कोई भी माइक ऑन नहीं करेगा, मैं पहले बोल देता हूं, क्वेश्चन सबके लिए ओपन है, आप मुझे चैट बॉक्स में इसका रिस्पॉन्स दीजिए प्लीज। ध्यान रखिए, मैंने क्वेश्चन नंबर 6 की बात की है, आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। किसी एक का आंसर 1 and 9 बता रहा है, 1 and 9 कैसे आ गया? पुष्कर 1 and 9 आपने आंसर लिखा है, 1 आएगा या 9 आएगा, दोनों नहीं आएंगे। ओके, मैक्सिमम लोगों के आंसर आ रहे हैं 9 विच इज करेक्ट। ओके, अब आप लोग 9 आंसर लिख रहे हो, मतलब ये क्लियर है कि आपको कॉन्सेप्ट समझा है। अगर आपने पीछे पलट के आंसर देख लिया है, देन आई एम सॉरी, फिर आप लोग गलती कर रहे हो। उससे बेटर कि आप सामने से मुझसे पूछ लो कि सर कैसे, या मुझे डाउट है, वो पूछ लो, क्योंकि एक बार आप पीछे पलट के आंसर तो देख सकते हो, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट का क्या करोगे? इससे बेटर कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर तो सारे आंसर आप खुद फाइंड कर सकते हो, पीछे पेज पलटने की जरूरत नहीं रहेगी। नाउ सी हाउ वी गेट द आंसर 9। इसका आंसर क्या आएगा? आंसर इन नंबर 26387 comma on one's place, on one's position we have 7, वंस पोजीशन पे 7 है, ठीक है। अब आप 7 के स्क्वायर को देखो, बाकी सब जिसके पहले डिजिट थे उन सबको भूल जाओ, आप सीधे 7 का स्क्वायर देखो। जब हम 7 का स्क्वायर देखते हैं तो 49 मिलता है। इन 7 स्क्वायर वी हैव 49। Therefore, या पहले आप यहां से दैट इज 9 इज ऑन वंस पोजीशन, तो फिर आप यहां लिख सकते हो therefore in
स्क्वायर ऑफ 26387, comma, there will be 9 on ones position या unit position. There will be 9 on ones position और unit position. ठीक है, क्लियर? तो ये आपको इसका आंसर इस तरह से फ्रेम करना है. ठीक है, इसमें ठीक है, आपसे रीजन नहीं पूछा है तो आप चाहो तो डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम. और किसी को रीजन के हिसाब से लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो, पूरा डिस्क्रिप्शन पॉइंट ऑफ व्यू से. वैसे आंसर डिस्क्रिप्शन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा जाए तो बहुत अच्छा रहता है. ठीक है, अब अगर आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर मुझे ये बताइए, और आंसर आपको चैट बॉक्स में ही बताना है. आप मुझे बताइए कि पहले क्वेश्चन का जो थर्ड है 799, इस केस में 799 के केस में यूनिट पोजीशन पे कौन सा डिजिट आएगा, कौन सा नंबर आएगा? ओहो, ऐसे फायरिंग स्टार्ट हो गई जैसे आतंकवादी देख लिया कोई, एकदम से आंसर आना स्टार्ट हो गए. गुड, सबके आंसर सेम आ रहे हैं और करेक्ट आ रहे हैं. 1, वेरी गुड. ओके, चलिए अगला क्वेश्चन. फर्स्ट का जो 9th है उसका मुझे आंसर बताइए. फर्स्ट का जो 9th है उसका आंसर बताइए. दैट्स ग्रेट. फर्स्ट का जो 9th है उसका आंसर आना स्टार्ट हो गया. बहुत बढ़िया, सबका आंसर सही आ रहा है. और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग पीछे नहीं देख रहे होंगे. प्लीज पीछे मत देखिएगा. अगर डाउट है तो सामने से पूछ लीजिए कि सर ये डाउट है. ओके, ठीक है. अब हम चलते हैं क्वेश्चन 2 पे. क्वेश्चन 1 आपको पूरा सॉल्व करना है अपने नोटबुक में. ठीक है, पूरा आप सॉल्व करोगे अपने नोटबुक में. क्वेश्चन 1 को आपको समझ में आ गया है करना क्या है, कैसे करना है, यू नो दैट. तो आप इसे सॉल्व करोगे. हम क्वेश्चन 2 पे चलते हैं. ठीक है, क्वेश्चन 2 है द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियस नॉट द परफेक्ट स्क्वायर. क्वेश्चन में क्लियर कह रहे हैं कि ये जो नंबर्स है ये तो ऑब्वियस है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. ठीक है, आप सिर्फ इसका रीजन दे दीजिए. द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियस नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ. पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और छठा. क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 6, इन सब के लिए रीजन कॉमन है. ठीक है, वो रीजन आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बताइए. यस, द लास्ट डिजिट या फिर द नंबर ऑन यूनिट प्लेस या यूनिट पोजीशन इज 2. अगर 2 है तो 2, इज 3 अगर 3 है तो 3, इज 7 है तो 7, इज 8 अगर 8 है तो 8. जिस प्रॉब्लम के हिसाब से जैसी डिमांड है. ठीक है, और आगे क्या लिखना है? एंड द परफेक्ट स्क्वायर नेवर एंड्स विथ दिस नंबर. एंड द परफेक्ट स्क्वायर नेवर एंड्स विथ दिस डिजिट. ठीक है, और अगर नहीं बहुत ही कॉमन इसका आंसर लिखना है तो बहुत ही कॉमन क्या लिखना है? बिकॉज इन परफेक्ट ऑफ एनी नंबर द लास्ट पोजीशन इज 0, 1, 4, 5, 6, 9. बस इतना लिख दो, ये सबके लिए हो गया. ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 और 6 इसका आंसर ये रहेगा. अब बात करते हैं 5, 7 और 8 की. इसमें क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, ये तो 0 पे एंड हो रहे हैं. अब कभी भी जब परफेक्ट स्क्वायर 0 पे एंड होता है तो नंबर ऑफ जीरो जो रहते हैं वो ऑड नहीं रहते हैं, वो इवन रहते हैं. ठीक है, जैसे हम बात करें 10 स्क्वायर 100 आता है. सी 10 स्क्वायर की बात करेंगे तो 100 आएगा. 1 इंटू 1 हो गया और 2 0 लग जाएंगे. अगर हम 20 स्क्वायर की बात करें तो 2 इंटू 2 4 आता है और 2 0 लग जाएंगे. अगर हम 80 स्क्वायर की बात करें तो 8 इंटू 8 64 आता है और 2 0 लग जाएंगे. ठीक है, तो आप नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर में नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 2.
अब जैसे ही हम 100 पे जंप करेंगे तो 1 इंटू 1 1 होता है और 2 जीरो है ना, तो अब ये 4 जीरो हो जाएंगे। अगर हम 700 का स्क्वायर लेंगे तो 7 इंटू 7 49 होता है और ये 2 जीरो है ना, तो यहाँ पे 4 जीरो हो जाएंगे। तो आप एक बार फिर नोटिस कर सकते हो, अब नंबर ऑफ जीरो 4 है परफेक्ट स्क्वायर में। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो कितने हैं? 4 है। अब यहाँ पे अगर हम 6000 कर लें, 6000 का स्क्वायर करें तो 6 का स्क्वायर 36 आता है और यहाँ 3 जीरो है तो यहाँ 6 जीरो हो जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब है परफेक्ट स्क्वायर में अगर जीरो पे एंड हो रहा है किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर, देवराज आपने 6 के बाद 6 जीरो दिया है, गलत, 36 आएगा, 6 का स्क्वायर भी लेना है। ठीक है, अगर परफेक्ट स्क्वायर जीरो पे एंड हो रहा है तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? दे विल बी इवन। या तो 2 जीरोस होंगे, ठीक है, या तो 4 जीरोस होंगे, या तो 6 जीरोस होंगे, या फिर 8 जीरोस होंगे, या फिर 10 जीरोस होंगे, एंड सो ऑन। अब 5th 7th और 8th इसमें जो जीरोस एंड हो रहे हैं दे आर ऑड। 5th और 7th में 3 जीरो हैं और लास्ट वाले में सिर्फ एक ही जीरो है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? बिकॉज the number of zeros are odd and in a perfect square the number of zeros are always even। ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। इज दिस क्लियर? तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग करोगे। मूविंग टू द, ये क्या लिखा है? मूविंग टू द नेक्स्ट, थर्ड, द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर। इनमें से कौन से ऐसे नंबर है जिनका स्क्वायर ऑड आएगा? ठीक है, अब जो आपने नंबर्स के स्क्वायर लिखे थे वहीं से आप देख लीजिए जो कॉमन प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे मुझे कॉमन प्रॉपर्टी बताइए, चैट बॉक्स में लिखिए कॉमन प्रॉपर्टी क्या है इसकी। कौन से ऐसे नंबर है जिनका स्क्वायर ऑड होगा और कौन से ऐसे नंबर है जिनका स्क्वायर इवन होगा? ठीक है, थर्ड का जो पहला है 431, इसका स्क्वायर ऑड होगा और थर्ड जो है 7779 इसका स्क्वायर ऑड होगा। लेकिन कॉमन प्रॉपर्टी क्या है? मेरा क्वेश्चन था कॉमन प्रॉपर्टी। तो कॉमन प्रॉपर्टी क्या है? कॉमन प्रॉपर्टी ये है, स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑड। कोई भी ऑड नंबर है तो उसका स्क्वायर ऑड आएगा और स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज इवन। स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज इवन। ठीक है, तो ये रहेगा कॉन्सेप्ट। नाउ हाँ कहिए। कर सकते हैं, लेकिन एक जनरल प्रॉपर्टी ये है कि कोई भी ऑड नंबर है ना तो उसका स्क्वायर हमेशा ऑड आएगा। जैसे आप 1 की बात करें तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, ऑड है। 3 का स्क्वायर 9 आएगा, ऑड है। 3 खुद भी ऑड था, स्क्वायर 9 वो भी ऑड हो गया। 5 की बात करें, 5 का स्क्वायर 25, 5 खुद भी ऑड है, 25 भी ऑड है। ठीक है, देन हम 7 की बात करें, 7 स्क्वायर 49 आएगा, 7 भी ऑड था, 49 भी ऑड है। ठीक है, तो जो बात आप कह रहे हो वो भी सही है और अगर आप एक जनरल प्रॉपर्टी ये लिख दो तो वो भी सही है। ठीक है, बोथ आर करेक्ट। ओके, वी 9:45 हो गया, वी स्टॉप द सेशन हियर ओनली। अब आपको करना क्या है वो सुन लीजिए। अप टू प्रॉब्लम नंबर 5 या फिर अप टू प्रॉब्लम नंबर 6 आपको सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो चुका है। 4 उसमें सिर्फ पैटर्न को समझ के आपको कहां पे 0, कहां पे 2, कहां पे 3 आएगा वो पुटअप करना है। वैसे ही 5th है, पैटर्न को समझ के आपको वैल्यूज पुटअप करने हैं और 6th भी ऐसा ही है, वहां पे भी आपको पैटर्न को समझना है। तो पैटर्न को समझने की बात है तो मैं चाहूंगा कि ये आप लोग करो। तो अप टू क्वेश्चन नंबर 6 आपको सॉल्व करना है। 4, 5, 6 आप चाहो तो होमवर्क पार्ट में सॉल्व कीजिए। ठीक है, 1, 2, 3 तो आप क्लास वर्क में कीजिएगा, 4, 5, 6 आप होमवर्क पार्ट में सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, सो अप टू क्वेश्चन नंबर 6 यू हैव टू सॉल्व द
problems. Okay.